अकोमोडेशंस हमें कहाँ से ढूंढनी चाहिए, कौन से चीपेस्ट वेज हैं, कौन सी चीपेस्ट अकोमोडेशंस हमें मिल सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अकोमोडेशन से रिलेटेड यूके में आकर फेस कर सकते हैं। दिस इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन यूके। तकरीबन 1500, 2000, 2500 पाउंड पे करने पड़ते हैं पर मंथ के, जो कि एक बंदा किसी सूरत भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीपेस्ट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। आपने यूके में जब आना है या यूके में आने से पहले अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म विच 8 लाख से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ इनकी अफिलिएशन है और आपको इजीली इनकी अकोमोडेशन मिल सकती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं चीपेस्ट अकोमोडेशंस इन यूके। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर रहे थे और यहाँ कमेंट्स भी बार बार कर रहे थे अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो मैंने कहा क्यों ना अकोमोडेशन के बारे में भी एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आपको डिटेल में बता दूं कि आपने अकोमोडेशन किस तरह बुक करनी है और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप चीपेस्ट अकोमोडेशन अपने लिए ले सकते हैं। बिकॉज अकोमोडेशन इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर द स्टूडेंट्स जो भी इंटरनेशनली यहाँ पर आते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये आपकी खाम ख्याली है, आप लोग ऐसा करना छोड़ दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स एज सुन एज पॉसिबल आ जाए और इससे आप लोगों का ही फायदा है। यूके से रिलेटेड आप जितने भी टॉपिक्स की जाके यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते हो उसका आपको अपडेट मेरे चैनल के थ्रू फौरन मिल जाया करेगी। जब भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा वो आपकी फीड में आ जाया करेगी। तो आप मेरे चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं फिलहाल अकोमोडेशंस की तरफ। अकोमोडेशंस हमें कहां से ढूंढनी चाहिए, कौन से चीपेस्ट वेज हैं, कौन सी चीपेस्ट अकोमोडेशंस हमें मिल सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अकोमोडेशन से रिलेटेड यूके में आकर फेस कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन यूके। जब स्टूडेंट इंटरनेशनली यहाँ पर आते हैं उनका आगे कोई रहने वाला नहीं होता, आगे कोई जानने वाला नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने अकोमोडेशन कहाँ से लेनी है या अगर वहां से करके आ रहे हैं खासतौर पर लड़कियां तो अकोमोडेशन कहाँ पे बुक करनी है, कौन सी ऐसी अकोमोडेशन है जहाँ पे सहूलियात हमें पूरी मिलेंगी और पैसे भी उसके मुनासिब होंगे। तो ऐसी सारी चीजों को जानने के लिए आज की वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो कि आपने कंसीडर करने हैं व्हाइल बुकिंग योर अकोमोडेशन। आप में से बहुत सारे लोग जो यूके आ रहे हैं वो अकोमोडेशन के बारे में सोचते हैं, ये यूके आ चुके हैं तो अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो उनके जेहन में आता है, दिस ऑप्शन इज बेसिकली लैंडलॉर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप एक लैंडलॉर्ड ढूंढते हो, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को ढूंढते हो, उस प्रॉपर्टी पे जाके आप उसे कहते हैं जी मैं आपका घर लेना चाहता हूँ और इस घर में मैं रहना चाहता हूँ। उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। लैंडलॉर्ड्स कई बार इस तरह होता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, आपसे 2-3 महीनों का इकट्ठा रेंट भी मांगा जाता है। और वैसे भी अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप किसी घर की तरफ जा रहे हैं, किसी लैंडलॉर्ड वाले ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत महंगा ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज आपको यहाँ पे नॉर्मली अगर आपने कोई घर लेना है या आपने फ्लैट लेना है तो आपको उसके लिए तकरीबन 1500, 2000, 2500 पाउंड पे करने पड़ते हैं पर मंथ के, जो कि एक बंदा किसी सूरत भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आप ऐसे ऑप्शन से ज्यादातर आप लोगों को बचना चाहिए। हाँ, अगर आप काफी सारे दोस्त हैं और आप इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं कि हम एक घर ले लेते हैं और हम इक्वली डिवाइडेड रेंट दे दिया करेंगे, 4-5-6 दोस्त हैं, तो यू कैन गो विद दैट ऑप्शन बिकॉज फॉर देम दिस इज ईजी। अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है और उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है लैंडलॉर्ड वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आपने कंसीडर करना होता है कि हम यार कोशिश करते हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल जाए, हमें किसी बिल्डिंग में फ्लैट मिल जाए, कहीं पे रूम मिल जाए। तो यहाँ पे भी आपको कोई फ्लैट मिलते हैं, जहाँ पे भी आपको कोई रूम्स मिलते हैं तो उन सारी चीज़ों के भी बहुत ज़्यादा रेंट्स होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभार आपको पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभार आपको बिल्स में इशू होता है, पानी नहीं आ रहा होता, इस तरह के इशूज़ होते हैं। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में और बहुत सारे एरियाज़ में आपको बहुत सारे इस तरह के इशूज़ देखने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर हमने कंसीडर करना होता है कि यार हम किसी ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छा जो है वो उसका ओनर है बंदा, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज अपने आप के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो हम उन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो लेकिन ये भी ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ऑप्शन भी आपके लिए आसान कर दूंगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तीसरा ऑप्शन जो हमारे लिए हो सकता है कि जो लोग नए नए आते हैं तो वो आके देखते हैं कि यार अब हम फ्लैट कहाँ से ढूंढे, उन्हें ऑप्शंस मिल नहीं रहे होते, तो यहाँ पे आके हॉस्टल या एयरबीएनबी जो कि टेम्परेरी बेस्ड आपकी रेजिडेंसी होती है उसके ऊपर रहना शुरू कर देते हैं।
अगेन इट इज़ वेरी कॉस्टली, इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पूरा महीना आप होटल में नहीं रह सकते, पूरा महीना आप एयरबीएनबी में नहीं रह सकते, तो सर्वाइव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले ऑप्शन की तरफ तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अब कुछ ऑप्शन है जो कि आपने बिल्कुल कंसीडर करने हैं जब हम जैसे लोग कि साउथ एशिया से आ रहे हैं, जो एशिया से आ रहे हैं सारे लोग, तो उनको इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ ये वाले ऑप्शन आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कम्युनिटी ढूंढनी है, आपने फाइंड आउट करना है कि मेरी कम्युनिटी किस एरिया में ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पाकिस्तानी है तो वो ये देखे कि यार कौन से एरिया में पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं, या इंडियन है वो देखे कि यार कौन से एरिया में इंडियन ज़्यादा रहते हैं, या कोई इंडिया पंजाब से आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है वो देखे कि यार हमारी कम्युनिटी बहुत सारी कहाँ पे रह रही है। अब इसमें सबसे बड़ी ईज़ ये होती है आपके लिए कि आप अपनी जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू मज़हब से है, या कोई मुसलमान है, या कोई सिख है, या किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, जब आप अपनी कम्युनिटी की तरफ जाते हो तो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके जितने भी मोनूमेंट्स हैं आप उन एरियाज़ में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप इजीली फ्री विल के साथ अपना रिलीजन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी ईज़ होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है वो लैंग्वेज बैरियर का होता है। जब आप अपनी ही कम्युनिटी के सराउंडिंग में रहते हैं, नए-नए आए होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नहीं समझ लगती। जब आप अपनी कम्युनिटी के सराउंडिंग में रहते हैं तो वो कम्युनिटी आपको बड़ा हेल्प आउट करती है, बिकॉज़ आपको सेम लैंग्वेज के लोग मिल जाते हैं, आपको कम्युनिकेशन में किसी तरह का बैरियर नहीं नज़र आता। आपको बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान जब अपने मुल्क से आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वहाँ पे ही मिलती हैं, यहाँ पे नहीं मिलती, तो उनमें सेटल होने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब अपनी कम्युनिटी के अंदर रह रहे होते हो तो आपको आपके मुल्क के खाने, आपके देश के खाने, जो कि खाने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपको उस तरह के खाने बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। किसी ने बिरयानी खानी है, किसी ने टिक्का खाना है, किसी ने कढ़ाई खानी है, किसी ने किसी तरह का भी खाना खाना है, जिसको भी चस्का शौक है खानों का, तो वो सारे लोग अपनी कम्युनिटी के सराउंडिंग में अगर रहें तो आपको अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड, आपको अपने मुल्क से रिलेटेड उस तरह के खाने मिल जाएंगे। तो आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस कम्युनिटी के सराउंडिंग में रहें जिस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। चाहे आप चाइना से आ रहे हो, जापान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, जहां से मर्जी आप लोग आ रहे हो। अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। आप जब नए यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई साइकिल नहीं होती, आपके पास कोई गाड़ी नहीं होती, आपके पास कोई बाइक नहीं होती, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपको हर वक्त इस चीज़ का मेक श्योर करना होता है कि आप यार किसी ऐसे एरिया में रहें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बड़ी ईजीली मिल जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप रह कहीं और होते हैं, आपको 20-25 मिनट की पहले वॉक करके बस स्टॉप के पास जाना पड़ता है। जब आप बस स्टॉप पे जाते हो फिर आपको जो है वो ट्रेन की तरफ जाना पड़ता है, तो आपको बहुत सारे ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ पे यूके में 1-1.5 घंटे के ट्रैवल को कुछ भी नहीं समझा जाता, लेकिन इस 1-1.5 घंटे के ट्रैवल के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का स्टॉप आपको ईजिली मिल जाए, क्योंकि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने आके यहाँ पे ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर अकोमोडेशन विच इज नियर टू एनी मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक बड़ा जरूरी पहलू है जिसको कंसिडर करते हुए आपने अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है। अगला ऑप्शन ये है कि आप जाहिर सी बात है अगर किसी यूनिवर्सिटी में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि मेरी अकोमोडेशन मेरी यूनिवर्सिटी के करीब हो, जितना करीब हो सकती है उतना करीब हो, और एज वेल एज जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसके भी करीब हो। आपने अगर कहीं जॉब करनी है तो आपको टाउन सेंटर्स के करीब हो या आपकी यूनिवर्सिटी के करीब हो, जहाँ पे आपके पास मौके ज़्यादा हो, आपको जॉब भी अच्छी मिल सके और आप अपने यूनिवर्सिटी भी आसानी से जा सकें। और आखिरी ऑप्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसमें आप सब लोग इस चीज़ के लिए पूछते हैं कि यार कोई चीपेस्ट अकोमोडेशन, चीपेस्ट अकोमोडेशन, चीपेस्ट अकोमोडेशन। ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप अकोमोडेशन ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, लेकिन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीपेस्ट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, ये भी आपने मेक श्योर करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जितनी चीप और अच्छी अकोमोडेशन आप ढूंढोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा सेटलमेंट के लिए। आपको ज्यादा पैसे भी नहीं पे करने पड़ेंगे और आपको एक अच्छी अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। अब अच्छी अकोमोडेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने यूके में जब आना है या यूके में आने से पहले अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है, तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड अंबर स्टूडेंट। आप अंबर स्टूडेंट पे जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा अकोमोडेशन यूके में
प्रोवाइड करता है और ग्लोबली 250 सिटीज में ये अपनी अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और 8 लाख से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ इनकी अफिलिएशन है और आपको इजीली इनकी अकोमोडेशन मिल सकती है। दिस प्लेटफॉर्म इज हैविंग मोर देन 2000 सेटिस्फाइड रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स ने इनको दिए। इट मींस दे आर गिविंग द बेस्ट अकोमोडेशंस। इनकी अकोमोडेशंस में आपको प्रीमियम अकोमोडेशंस भी मिल जाती हैं, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, आपको रूम्स भी मिल जाते हैं, आपको डबल रूम, सिंगल रूम, हर तरह की अकोमोडेशन इनके प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाती है और थोड़े पैसों में अच्छी अकोमोडेशन जिसमें आपके हर तरह के यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। अब इससे आपको इतना फायदा होता है कि आप जब अकोमोडेशन बुक कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं देखना होता कि यार मुझे एक्सेप्शनली किसी और चीज़ के भी पैसे भरने पड़ेंगे या कोई और चीज़ है जो उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे, नेट के बिल के पैसे, बिजली के बिल के पैसे, पानी के बिल के पैसे, हर तरह के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। आप जितना इनको रेंट पे कर रहे हैं उतना रेंट के इंक्लूडेड ही आपकी हर चीज़ इसमें होगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक प्लेटफॉर्म में आपने सिर्फ जाके अपना एरिया लिखना है, प्रेफर्ड एरिया जो भी आपका, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है उसके सराउंडिंग आपको बेहतरीन से बेहतरीन अकोमोडेशंस मिल सकती हैं जो कि टाउन सेंटर्स के भी करीब होंगी, जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के करीब भी होंगी, जहाँ पे आप इजीली यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी करीब होंगी। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो कि अकोमोडेशन का पूछते हैं तो मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अंबर स्टूडेंट का मेरा रेफरल लिंक लगाया है। अगर आप उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपको आगे भाई का नाम लिखा हुआ नजर आएगा, तो वहां पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे डिस्काउंटेड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रमोशनल डिस्काउंट्स कैशबैक की सूरत में भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर आप में से किसी बंदे को भी अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है जो कि यकीन रखता है कि मैं आपको जितनी बातें बताता हूँ सही बातें बताता हूँ, तो आप लोग इजीली इस लिंक के ऊपर जाएं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, और अपनी सूटेबल अकोमोडेशन सिर्फ जाकर सर्च करें, अपना एरिया बताएं इस एरिया में, तो उनका बंदा आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा। खुद कॉन्टैक्ट करके वो आपको अकोमोडेशन की रिकमेंडेशंस दे देगा और उनके सारे रेट्स बता देगा। जो भी फिर आपको सूट करता है आप उस सूटेबल अकोमोडेशन को अचीव कर लें, बिकॉज मैं नहीं समझता इससे बेहतर ऑप्शन अभी आपको यूके में कोई और मिल सकता है। जितनी भी खज्जल खवारियां आप यूके में आके काटेंगे अकोमोडेशन से रिलेटेड, उस सब से बचने के लिए हम, मेरी जितनी भी बहनें, जितने भी मेरे भाई अभी यूके आ रहे हैं, आप लोग अंबर स्टूडेंट को जरूर विजिट करें। आई होप कि आपको हर तरह की क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जब आपने अकोमोडेशन बुक करनी है। तो अभी आप अंबर स्टूडेंट की वेबसाइट पे जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा रेफरल लिंक, उस पर जाकर क्लिक करें और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपने रिकमेंडेड एरिया के हिसाब से आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढें और अपनी अकोमोडेशन देख लें। जो आपको ईजी लगता है, जो आपको सूटेबल है, उसको बुक कर लें, बिकॉज इससे बेहतर ऑप्शन मैं आपको यूके में नहीं बता सकता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर हो। बाय बाय।